परिचय एक दूसरे से हो चुका था। हाँ। साहब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। हाँ। ये भी मालूम है। तो काफी जितने भी टाइटल बुद्धिजीवी लगाते भारतीय लगाते हैं। हाँ, अब मैं पूछा हूँ कि भारतीय क्यों लगाते, कह रहे भारत का नागरिक हूँ, जी, हूँ जी। निषाद, लेकिन टाइटल भारतीय लगाता जी, हूँ मैं। यही जवाब उन्होंने मुझे भी दिया तो हाँ। मुझे बड़ी खुशी हुई थी। अब वो मेरे से पहले वो कार्य कर चुके तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मतलब हर राज्य से लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी नॉट पॉलिटिकल, बुद्धिजीवी लोग हैं और हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं दबे कुचले हुए हैं, ये पता है हमें। तो सबके अंदर जो एक दर्द है उस दर्द को कम करने के लिए हम सारे बुद्धिजीवी हर राज्य से मिलें और वो भी हमारे सिंगरपुर धाम के अंदर जी किस हमारे राज्य से लोग आए हुए थे? हमारे सारे राज्यों से, जैसे- महाराष्ट्र, हाँ। बिहार, हाँ। और ये राजस्थान, गुजरात, हाँ। पंजाब, हाँ। दिल्ली, हाँ। और उसके बाद झारखंड और कर्नाटक से भी आए थे। 4000 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले व्यक्ति हाँ। जो राष्ट्रपति से क्या भी उद्देश्य मिलकर- क्या था इस कार्यक्रम का था? नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय सिंगरपुर धाम में हूँ, मतलब प्रयागराज में हूँ। मेरे साथ में 2 प्रदेश के लोग हैं। ये बिहार के हैं निषाद जी हैं और ये महाराष्ट्र की हैं निषाद जी हैं और मैं यूपी का निषाद जी हूँ। तीनों यहाँ मिल रहे हैं, कुछ बातें करते हैं। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। हमारा फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है और आपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल धन्यवाद। पहले अपना स्वयं परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करनी है। क्या नाम आपका है? जय निषाद राज। मैं प्रोफेसर आशा निषाद चंद्रपुर महाराष्ट्र से भौतिक विज्ञान पढ़ाती हूँ, सीनियर और जूनियर दोनों कॉलेज को भी, और साथ ही अपने समाज की शुभचिंतक भी हूँ। चलिए, वैसे प्रोफेसर बता रही है आपने क्या पढ़ाई कर रखा है? मैं MSc फिजिक्स, बीएड, एमएड, MBA इन फाइनेंस एंड HR सेट क्वालिफाइड हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और साथ में मैं PhD परसुइंग स्टूडेंट हूँ। PhD ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है बट थीसिस सबमिट होने का है। अच्छा, रहने वाली कहाँ की, मतलब ओरिजिन कहाँ आपका है? मेरे माता पिता उत्तर प्रदेश से थे। हाँ। और चूंकि हम लोग का जन्म बहुत पहले वो वहाँ जा चुके थे नौकरी के लिए, तो मेरा जन्म वहीं हुआ। तो मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि महाराष्ट्र ही है और महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा प्यार। लेकिन उत्तर प्रदेश या बाकी जो राज्य हैं मौसी जैसी लगती हैं, अपनी लगती हैं। और यहाँ का हर बंधु, हर भाई निषाद समाज का वो अपना लगता है। अब हम चाहे कहीं पे भी रहें, उनका दुख दर्द, उनका सुख सब हमारा है। तो जो मराठी इथे काय हो ये ते मला जून केलं काय? हो केला। केला जिन केला मराठी है तो महाराष्ट्र की रहने वाली है ये। जी। कितने भाई बहन आप लोग हैं? हम 6 भाई बहन हैं। अच्छा। 4 भाई 2 बहनें। हाँ, सब पढ़े लिखे लोग हैं? हाँ, कुछ पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े हैं। हाँ। कुछ कम है, मतलब पढ़े लिखे सभी हैं हाँ। और कुछ ज़्यादा पढ़ गए हैं हाँ। बाय एजुकेशन, बट ऑल दे आर गुड वन। महाराष्ट्र में किस जिले से आप हैं? मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ये से कहाँ हूँ। पड़ता है, किस नागपुर से 156 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन। हम लोग आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को शेयर करते हैं। टाइटल निषाद लगाती है आप लोग? जी, निषाद ही सरनेम में हमारा। हाँ। जात केवट लिखते हैं और सरनेम निषाद है। तो वहाँ आसपास में भोई और लोग लिखे- निषाद रहते हैं आपके आसपास? बहुत निषाद हैं, लाखों में निषाद क्या हैं। टाइटल लगाते हैं आपके साइड में? ज़्यादातर निषाद ही लगाते हैं। निषाद, केवट, कश्यप, यही सरनेम ज़्यादा। साहनी, बिंद भी मिलते हैं बट सबसे ज़्यादा निषाद हैं। चलिए, जैसे यूपी में आप सिंगरपुर धाम आए हुई, आने का क्या कार्यक्रम रहा आपका यहाँ पर? क्यों आए के मकसद क्या था? देखिए, ये तो हम लोगों के दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था और हमें पता भी चला कि हमारे पूर्वज, हम वंशज हैं गुरुराज महाराज निषाद के। तो गर्व तो काफ़ी ज़्यादा महसूस होता था और किस्मत कहें हम कि एक ये मौका प्रपोजल आया सामने 2-3 महीने पहले कि पूरे अखिल भारतीय में, मतलब हर राज्य से लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी नॉट पॉलिटिकल, बुद्धिजीवी लोग हैं और हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं दबे कुचले हुए हैं, ये पता है हमें। तो सबके अंदर जो एक दर्द है उस दर्द को कम करने के लिए हम सारे बुद्धिजीवी हर राज्य से मिलें और वो भी हमारे सिंगरपुर धाम के अंदर जी किस राज्य से लोग आए हुए थे? हमारे सारे राज्यों से, महाराष्ट्र, बिहार, और ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, और उसके बाद झारखंड और कर्नाटक से भी आए थे। 4000 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले व्यक्ति जो राष्ट्रपति से क्या भी उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का था? सबसे पहले तो सामाजिक एकीकरण, क्योंकि जो हमें थोड़ी बहुत कमतरता दिखती है उस चीज़ को कम करने के लिए सारे समाज बंधु ही कह रहे थे कि हमें सबको मिलना चाहिए एक जगह पे, और हम हमारे समाज को शैक्षणिक स्तर पे कैसे आगे ले जा सकते हैं, महिला सशक्तिकरण, युवा
शक्ति के बारे में और बेरोजगारी, इन सारे विषयों पर चर्चा खुल के होनी चाहिए। हुआ है? हाँ, पूरे हर विषय में। जितना पढ़े लिखे आप हैं उतने पढ़े लिखे और लोग भी प्रदेश से आए थे कि मतलब? जी, सारे बुद्धिजीवी, एक से एक प्रोफेसर, एडवोकेट। जानती थी? जी बिल्कुल। पहले जानती, यहाँ जानी आप हैं? नहीं, हमारी 2-4 महीनों से मुलाकात, मतलब बातों पे बाय फोनिक हम लोग सभी का परिचय एक दूसरे से हो चुका था। साहब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, ये भी मालूम है। तो काफी जितने भी बुद्धिजीवी लगाते भारतीय लगाते हैं। अब मैं पूछा हूँ कि भारतीय क्यों लगाते, कह रहे भारत का नागरिक हूँ निषाद, लेकिन टाइटल भारतीय लगाता हूँ। जी, यही जवाब उन्होंने मुझे भी दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। अब वो मेरे से पहले वो कार्य कर चुके, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बात कर लेते हैं। जी, ये कार्यक्रम आप लोग जो किए हुए थे, कहाँ से लोग आए हुए थे बताइए पहले? पूरे पैन इंडिया से लोग आए हुए थे। और इंडिया का कोई स्टेट नहीं था जहाँ से लोग नहीं आए थे। इवन नेपाल से भी लोग आए थे और इस कार्यक्रम में शिरकत किया। अच्छा, तो जब इतनी पढ़ी लिखी महिला अपने समाज के अंदर है, आपको मिल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि ये बागडोर, ये इस कार्यक्रम को बुद्धिजीवियों ने संभाला है। और सारे लोग बौद्धिक स्तर पे उठे हुए लोग, प्रोफेसर, एडवोकेट और हाईली एजुकेटेड, हाईली सेटल्ड डॉक्टर लोग ने इस कार्यक्रम को संभाला। और गुहराज निषाद की धरती पे एकजुट हुए और उनके मन में जो संकल्प था कि निषाद समाज की बहुमुखी विकास होना चाहिए, चाहे एजुकेशन, पढ़े लिखे लोग द्वारा, हाँ, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा एजेंडा बने कि हम लोग कैसे एजुकेशन में आगे बने और लोगों को सशक्तिकरण के द्वारा उनके पैर पे खड़ा करें। खास करके महिला और बच्चों पे फोकस करने की बात हो रही है कि ये सेक्शन जो है बच्चों पे ध्यान देंगे तो आगे अपने वो समाज का नाम रोशन करेगा और हमारा जो हिस्सा है और उसका जो अधिकार है वो प्राप्त करेगा अपने पैर पे खड़ा हो। तो ये कार्यक्रम आज सिंगरपुर धाम में हुआ, प्रयागराज में। कुछ अगला प्लानिंग हो, कहाँ अगला कार्यक्रम कहाँ करेंगे, आप लोग करेंगे? जी, अभी तो समितियां गठित हो गई हैं और उन समितियों को आगे कार्यान्वित करने के लिए जितने भी सदस्य हैं सर्व सहमति से फिर आगे चर्चा करेंगे और जिस राज्य के लिए ये रहेगा हम उन राज्यों पे जाकर के कार्य करेंगे और एक आवाज पे जब भी वो बोलेंगे तो सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। सिंगरपुर धाम पहली बार आपका आना हुआ कि इसके पहले कभी आई थी? नहीं, कभी नहीं, पहली बार इस किला देखिए आप? जी, मैंने कैसा लगा देख कर? अरे दिल बिल्कुल बाग हो गया। और फोटो में पहले देख चुकी थी, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में फिर दिखाया, बताया और लोगों को भी बताया कि हम राजे रजवाड़े वाले लोग हैं। पर जिस तरीके से हम लोगों का शोषण हुआ है कि हर राज्यों में जिस तरीके से हम लोगों को कैटेगरियों में, अलग अलग कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया है, 1 नेशन 1 कास्ट 1 रिजर्वेशन होना चाहिए था, पर वो चीज़ें हमको मिली ही नहीं हमारे अधिकार की। तो ये सब चीज़ें जो विषय थे, हर बुद्धिजीवी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं हम जो अलग अलग सिंगरपुर धाम के बारे में जाके अपने गांव लोग बताएंगे कि और लोग आई पहुंचे यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जानने के बाद ही तो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हर राज्य से आए और सबके अंदर ललक थी कि हमारे राजा थे, हमारे किले हैं, किसी के किले हैं कि नहीं है, बाकी जो कितने भी कुछ भी बने करे, लेकिन हमारा था। हमने उस चीज़ का गौरव महसूस किया और हमारी जनरेशन को बताने वाले हैं कि हम कितने गौरवपूर्ण इतिहास के जो है उसके वंशज हैं और आगे इस चीज़ को लेकर के जाना है। तो जब हम राजा थे तो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो भी राजा जैसी होनी चाहिए और किसी क्षेत्र में हम पीछे ना रहें, यही संदेश यहाँ से जाए। आप पढ़े लिखे लोग जो है निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इसके बधाई के पात्र आप भी सर हैं, बधाई के पात्र आप भी हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए थे वो सब बधाई के पात्र हैं। देखिए, ये पटना से हैं, बिहार से हैं, ये मैडम जो है महाराष्ट्र से हैं और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। निषाद समाज के लोग दिन पे दिन जो मजबूत हो रहे हैं, अपनी आवाज़ को जो है दूर तक पहुँचा रहे हैं और इनके प्रयास से जो है दूर तक पहुँचेगा। दोस्तों, वीडियो बना के दिखा दिया मैंने सिंगरपुर धाम से।